परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन इस सर्वनाश कर देता है। सर्वनाश। सच्ची मानिए, किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है, इसलिए कभी किसी के दोष न सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में लिया था कि मैं फंस रहा हूं। अगर वृंदावन के किसी भी बासी पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रणाम, दंड पाते हैं। वो जाने या ना जाने दूर से प्रणाम कर, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। ऐसा पक्का समझ लो, नहीं भजन क्षीण हो जाएगा, भजन नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं, देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगी। और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। भजन करना बहुत कठिन है, करके बचाना बहुत कठिन है। क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा लेगा भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा। पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षेत च मत्सरात, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोल रहे, तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा, जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सद्ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोल रहे श्री सनत कुमार जी, विद्या मानावमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः। जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीन कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से। कह रहे मात्मानम तु प्रमादतः, प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इस सबसे बड़ा विश्व में बलशाली कौन है? जो क्षमावान है। जो आपके प्रति अपराध करे आप क्षमा कर दो तो आप बहुत बलशाली हो, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ज्ञान कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मज्ञान, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, ये भक्त का ज्ञान होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, और ज्ञानी आत्मस्वरूप अपने में सबको देखता है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सत्य। सत्य ये सबसे बड़ा मित्र, जो सत्य को स्वीकार करता है। मानो बहुत प्रिय मित्र हमारे साथ है, वो सत्य तुम्हारी रक्षा कर लेगा, सत्य तुम्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। अय उपासक तो ऐसा समझ, सनत कुमार जी कह रहे हैं, जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं। उनको पता नहीं
कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है और अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं, हरी हरी घास चरते हुए हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा देगा, इन सब से हटा देगा। इसलिए सावधान।